आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लोगों में जोश है आज के मतदान को लेकर। हिमाचल प्रदेश में आज मतदान की शुरुआत होने को जा रही है। आपको बता दें कि 459 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। आज इनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। भले ही कितना चुनाव प्रचार किया हो, लेकिन जनता के आगे किसी की एक नहीं चलती है। और इसी को लेकर आज जनता कुछ अहम मुद्दे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज जनता वोट डालने के लिए जा रही है, घरों से निकल चुकी है। और आपको बता दें कि गौरव मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कहा जाए, सुरक्षा की अगर बात की जाए, पिछली बार से कुछ ज्यादा ही सुरक्षा इस बार दिखाई दे रही है, मुस्तैद की गई है। जी बिल्कुल विनय, इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन काफी मुस्तैद है। करीब सुरक्षा के नाम पे 15,000 अधिक फोर्स लगा दी गई है, 15,000 के करीब फोर्स लगाई गई हैं। इसके अलावा मतदान जो आप देख रहे होंगे, मतदान भी शुरू हो चुका होगा, ऐसी खबरें आ रही, मतदान वहां पे शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल चुके हैं मतदान केंद्र पे जाने के लिए, मतदान डालने के, मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था है जो उन लोगों को पूरी पूछताछ के साथ वहां पे जाने दिया जा रहा है। चेकिंग भी हो रही है जगह जगह पे। जो भी दूर दराज के इलाके हैं वहां पे सड़कों पे गाड़ियों को भी लेकर के, आवागमन को भी लेकर के वहां पे बातचीत की गई थी कि रूट अलग अलग तैयार किए गए थे, क्योंकि आज चुनाव है। जाहिर सी बात है, चुनाव के दिन सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी चुस्त कर दी जाती है, दुरुस्त कर दी जाती है। और अगर बात की जाए, वहां पे करीब 9,000 के करीब बसें भी लगाई गई हैं लोगों के लिए, जो कि बसों से भी आवागमन कर सकते हैं। अगर वहां पे वोटरों की बात की जाए तो अपने अपने घरों से वो वृद्ध मतदाता भी निकल रहे हैं, जो कि पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। खासा उमंग मतदाताओं के बीच है। चलिए, मैं यहाँ पे आपको रुकूंगा। ये जो आपको तस्वीरें दिखाई जा रही है, तस्वीरें आपको बता दूं कि लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, किस तरह से सुरक्षा और किस तरह से वहां के जो चुनाव आयोग है वहां उसने यहाँ पर अपनी पूरी तैयारियां की हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सभी कर्मी मौजूद हो चुके हैं। सुरक्षा कर्मियों की अगर बात की जाए, वो बाहर मौजूद ही हैं। ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही है, पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जितने भी पोलिंग के समय यहाँ पर बैठे रहते हैं लोग, वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी अपनी वोटिंग लिस्ट लेकर बैठे हुए, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना आए। ईवीएम का खास इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। ईवीएम की जिस तरह से आप देख सकते हैं, अभी हालांकि पूरी तरह से पैक्ड है, लेकिन जैसे ही मतदान की जो शुरुआत है, वो जो कि कुछ देर में शुरू होने वाली है, जैसे ही शुरुआत होगी ईवीएम को भी ओपन कर दिया जाएगा। तो पूरी तरह से ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है आपको शिमला से दिखाई जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से ही पूरी तैयारियां करके बैठे हुए हैं, जिससे कि किसी तरह की परेशानियां ना है। हालांकि ज्यादातर देखने को मिलता है पोलिंग बूथ पर कि समस्याएं आती रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हो, चाहे उसके अलावा ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी हो। लेकिन इस बार लग रहा है कि पूरी जो चुनाव आयोग की पहले से ही सुविधाएं हैं, उन्होंने पूरी तरह से मुहैया कराई है, और किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने पहले से ही कमर कस ली है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। गौरव, क्या कहा जाए कि जिस तरह से इस बार तैयारियां की गई हैं, पहले से ही पूरी तरह से तैयारी करती हुई नजर आई हैं, और जो हमेशा गड़बड़ी पाई जाती है, लगता है कि इस बार कुछ कम संभावनाएं जरूर मिलेगी, इस तरह की गड़बड़ियां मुश्किल ही मिलेंगी। बिल्कुल, इस चीज को लेकर के चुनाव आयोग पहले से भी सतर्क था इस मामले में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा भी होता है कि चुनाव की जो वोटिंग लिस्ट आती है मतदाताओं की, उसमें खामियां देखने को मिलती हैं हमें। खामियां कैसी होती है वो तो आप भी जानते होंगे। जिस तरीके से नाम होता है मतदाताओं का, लेकिन कभी कभी दिखाते हैं कि वो मतदाता वो मौजूद नहीं, यानी कि उसे मृत घोषित कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं, नाम भी आते हैं, मतदाताओं को भी मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग इस चीज को लेकर के पहले से एक बैठक भी किया था, और उसमें भी निर्णय लिए गए थे कि जो भी हमारी खामियां पहले की रही हो, पहले की खामियों पे नजर डाला गया, और उनकी जो भी खामियां थी, इन खामियों को भी दुरुस्त करने की यहाँ पे कवायद की गई। और अगर रहा बात, अभी आपने हाल ही लाइव तस्वीरें हम देखी, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की बात, सुरक्षा व्यवस्था भी अपने स्थान पे बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। रहा बात ईवीएम मशीन की, तो अभी आपने देखा बिल्कुल पैक पड़ी हुई थी, अभी किस तरीके से उसे रखा गया था। और वहां के जो ऑफिसर थे अपने काम में बिल्कुल मशगूल हो चुके थे। चुनाव की जो लिस्ट होती है पूरी, वो लिस्ट अपनी देख रहे थे, कैसे मतदाताओं को मतदान कराना है, किस तरीके से उन्हें बिल्कुल तरीकेबद्ध तरीके से बिल्कुल तैयारियां, कह लिया जाए एक तरीके से तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। राम कोमल भी हमारे साथ जुड़े हो। राम कोमल, क्या लगता है, पिछली बार से ज्यादा इस बार अगर बात की जाए, सुविधाओं को ध्यान में रखा गया चुनाव आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 469 प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, तो इसमें से करीब 69, माफ कीजिएगा 459, राम कोमल जी 459 प्रत्याशी मैदान में है। तो उसमें से करीब आपको बता दूं कि लगभग करीब 69 प्रत्याशी दागी हैं,
और इसके अलावा कई जो प्रत्याशी हो बाहुबली हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या बोलता है चुनाव आयोग ने और हिमाचल की पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जी लेकिन क्या लगता है जिस तरह से लोगों में जोश दिख रहा है इस बार, शायद वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं लोग परेशान हो चुके हैं विकास का, वो हमेशा चाहते हैं कि हिमाचल में विकास हो, विकास नहीं देखने को मिल रहा, और महंगाई की अगर बात की जाए महंगाई भी कमर तोड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए विकास की जहाँ की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमियां जरूर रह गई हैं बीजेपी की, लेकिन जहां तक अगर बात की जाए कि महंगाई और भ्रष्टाचार के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि बीजेपी के अलावा कांग्रेस में भी ये चीज दिखाई पड़ी है। आपने हाल ही में देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दे इस चुनाव प्रचार में और विधानसभा चुनाव में जुड़े रहे हैं। रामकुमार यहाँ पर रोकता हूं, बने रहिए लाइन पर। ये कुल्लू के आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। लगातार जगह जगह की तस्वीरें सुदर्शन न्यूज की तरफ से आपको लगातार दिखाई जा रही हैं। शिमला की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद एक कुल्लू की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर कि लोग जो कि जितने भी चुनाव आयोग के लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी कमर कस चुके हैं। ऑफिसर्स यहां पर मौजूद है। हालांकि लोगों का आना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सभी पोलिंग बूथ अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। वोटिंग लिस्ट आप देख सकते हैं, पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। सभी पोलिंग स्टेशन जितने भी बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी करी गई है। आप देख सकते हैं कि लोग बाहर मौजूद हैं, पुलिस के सुरक्षाकर्मी हर पोलिंग बूथ पर बाहर मौजूद है। इसके अलावा लोगों का आना भले ही अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग आना शुरू होंगे तो यहाँ पर कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि जो गड़बड़ियां हैं उन पर कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन वो गड़बड़ियां दूर नहीं हो पाती हैं और कहीं ना कहीं वो गड़बड़ियां रह जाती हैं। ईवीएम में चाहे परेशानी हो, चाहे वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी हो। लेकिन कुल्लू की जिस तरह से तस्वीर दिखाएं और अगर बात की जाए इसके अलावा शिमला से आपको तस्वीरें दिखाई, उनको देखता लगता है कि इस बार जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से उसने कमर कसी है और किसी भी तरह की उसने कमजोरी कहीं पर भी देखने के लिए नहीं छोड़ी है। यहाँ पर गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गौरव, क्या कहा जाए, लगातार इस बार जब ये जो लोग हैं अगर इस बार जा रहे हैं, मुद्दे आपने बताए कि विकास महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशतता है पिछली बार काफी कम देखने को मिली थी और इस बार की अगर बात की जाए तो क्या लगता है, और सीटों की भी अगर बात की जाए 41 सीटें मिली थी और लगता है कि बीजेपी के ऊपर भी जिस तरह से कुछ आरोपों के घेरे में आए, कांग्रेस लगातार आरोपों घोटालों के घेरे में आई है, इनकी सीटों में कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है। देखिए बिल्कुल, जैसे भी भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त दोनों ही पार्टियां पाई गई, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, तो कहीं ना कहीं सीटों में अगर हम कहें कि मतदान के बाद अगर इस बात को हम कहें कि सीटों में अगर परिवर्तन देखने को मिले, चाहे सीटें बढ़ सकती हैं या सीटें घट सकती हैं, तो वो चीज़ तो हो पाएगा। क्योंकि देखिए चुनाव ऐसी एक व्यवस्था हमारे देश की है कि हम मतदाता जो होते हैं अपने मत का प्रयोग करते हैं, वो एंड टाइम में यानी लास्ट टाइम में भी अपने मत का प्रयोग जिस प्रत्याशी को चाहते हैं उसी प्रत्याशी को करते हैं। आपने भी देखा, 2 तस्वीरें हमारे चैनल पे आपने देखा, दोनों ही तस्वीरें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी और जो मतदाताओं के लिए जो लिस्ट एक उनकी निकलती है वो लिस्ट पूरी तरीके से पहले से ही बना के तैयार की गई है, ताकि कुछ मतदाता जो होते हैं वो उनके कभी कभी नामों को लेकर के दिक्कत होती है। अगर वो मतदान करने आ रहे हैं मतदान केंद्र पे तो उनके जो भी नाम होते हैं लिस्ट में कभी कभी वो नाम नहीं मिल पाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके नाम मौजूद रहते हैं लेकिन मतदान कर्मी उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। मतदान की जो उनको मतदान की तरफ से जो भी पर्ची मुहैया कराई चुनाव आयोग की तरफ से जिसपे उनका नाम लिखा रहता है बाकायदे, वो चीज भी होता है। तो इस चीज को भी दुरुस्त कर लिया गया है। रहा बात अगर पार्टियों की सीट की बात, जैसा कि आपने कहा बीजेपी को 41 सीट पे संतोष करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस बार सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी की बात की जाए विकास पूरी तरीके से देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा सा पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। वो तो यूं कह लिया जाए कि जिस तरीके से अगर आप 2 खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को हार और एक खिलाड़ी को जीत का सामना करना पड़ता है। तो ठीक यही चीज बीजेपी के ऊपर भी लागू होता है, कांग्रेस के ऊपर भी लागू होता है। दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं और कमर कस चुकी हैं। हालांकि आज कांग्रेस की पार्टी का एक रैली भी है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, तो उस चीज को भी लेकर के कांग्रेस अपनी छवि जनता के बीच में सुधारने का प्रयास करेगी और अपने विकास के वादों को गिनाएगी, एफडीआई के मुद्दे पर जनता से बात करेगी। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस भी जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगी, मतदान हासिल करने की कोशिश करेगी और बीजेपी भी इस मामले में विकास के मामले को लेकर के पूरी तरीके से इस बार कमर कस के तैयार है मतदान में। बात की जाए अगर पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए यहाँ पर क्या कहा जाए गौरव, क्योंकि 1300 से अधिक पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, उसके अलावा 700 से अधिक ऐसे अति संवेदनशील हैं। इन पर क्या कुछ कड़े इंतजाम कुछ ज्यादा ही करने को देखने को मिले होंगे? बिल्कुल, देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतदान
होते रहता है, उस दौरान कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ जाता है, जनता को खुद वहां से पोलिंग बूथ पे मार के भगाना पड़ता है। ऐसा दो कारण से होता है। पहला नंबर, मतदान करते समय जो भी मतदान के अभिकर्ता बने होते हैं, जो मतदान स्थल पे रहते हैं, उनकी नियुक्ति खास करके इसी चीज के लिए होती है कि वो जनता से पूरी तरीके से नियमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से मतदान कराएं और शांतिपूर्वक मतदान करा के उन्हें वहां से मतदान केंद्र से, मतदान स्टेशन से बाहर करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मतदाता जो होते हैं, या आप किसी पार्टी को कह लीजिए, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, वोट करने जा रहा हो, कांग्रेस का कैंडिडेट हो, अन्य पार्टियों के भी हो, वो उस मतदाताओं को लेकर के गलत मतदान कराने के चक्कर में, गलत मतदान कराने के फेर को लेकर के आपस में वाद विवाद हो जाता है। पोलिंग बूथ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा में कोई कमी की गई है, खास करके हिमाचल चुनाव को लेकर के। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दिखाई दे रही थी। अभी आपने तस्वीरों में भी देखा, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अभी से ही पुलिस के जवान पोलिंग बूथ के सामने मौजूद हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मतदान को सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न कराया जाए। जी बिल्कुल। रामकोमल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामकोमल, क्या कहा जाए, चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका, तमाम बड़े नेता है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से आए, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। क्या लगता है इस बार जिस तरह से जनता मुख्य मुद्दा अपना लेकर आज ध्यान में लेकर जाएगी पोलिंग बूथ पर, उसका फायदा इन दोनों पार्टियों को मिलेगा? जी बिल्कुल। देखिए, घोषणा पत्र में बीजेपी ने भी अपने तमाम वादे किए हैं और कांग्रेस पार्टी के भी क्या बोलता है, कई दिग्गज नेता आए, सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी जैसे नेता आए चुनाव प्रचार के लिए और घोषणा पत्र में तमाम वादे किए उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं उस दौरान में भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी था। लेकिन उस समय कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था कि हम प्रदेश में आके महंगाई को कम करेंगे, इस तरह का कोई बयान नहीं आया। और जहां तक आज की बात की जाए तो आज की जनता जो केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार है, वो कहीं ना कहीं जितनी भी जनता है वो आम जनता कांग्रेस से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। तो इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। जी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात की जाए पिछले कुछ समय से मुश्किल का दौर रहा है कांग्रेस के लिए, चाहे वो घोटालों को लेकर हो, चाहे वो आरोपों को लेकर हो, दोनों तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बड़ी हैं और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इन हिमाचल प्रदेश के चुनावों में। और देखना होगा जनता किसको न्याय देती है, किसके साथ अन्याय करती है। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक ले रहे, चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।